हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश का लेसन 6 सीक्रेट ऑफ कास्केट यानी कास्केट का रहस्य। ऑन हर 75th बर्थडे यानी कि अपने 75वें जन्मदिन पर आलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हर वेल्थ अमंग हर 4 sons and announced that she would spend 3 months of the year with each son in turn। यानी कि आलिंग ने अपनी संपत्ति को अपने 3 पुत्रों में बांट दिया और यह कह दिया कि वह अपने सभी पुत्रों के पास 3-3 महीने बारी बारी से रहेगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ वाइल यानी कि यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए बहुत बढ़िया चली। Then the old women found that the welcome she received at each son's house was becoming less and less cordial। तब उस बूढ़ी औरत ने पाया कि जो सम्मान उसे अपने प्रत्येक बेटे के घर पे मिलता था वह अब लगातार कम होता जा रहा है। फाइनली शी बिगन टू फील पॉजिटिवली अनवांटेड। लेकिन अब उसे यह लगने लगा था कि अब उसके पुत्रों को उसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ शी सॉ हर सन्स इन देयर ट्रू कलर्स। अब उसने अपने बच्चों को अपने असली रूप में देख लिया था। मनी मीन्ड एवरीथिंग टू देम। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। पीपल केम सेकंड। इंसान उनके लिए बाद में आते थे। वन डे आलिंग्स फ्रेंड जिंग मेई केम टू सी हर। यानी कि एक दिन आलिंग की दोस्त जिंग मेई उसे देखने के लिए आई। जिंग मेई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड हर फ्रेंड in such an unhappy state and advised her on what she should do। यानी कि जिंग मेई अपनी दोस्त को इस दुखी अवस्था में देखकर बहुत व्यथित थी और उसे सुझाव दिया कि उसे क्या करना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स जिंग मेई सैडली एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड एंड लेफ्ट। उसके बाद जिंग मेई ने दुख से अपनी दोस्त को गले लगाया और चली गई। A few days later towards the sunset यानी कि कुछ दिनों बाद सूरज के ढलने की दिशा में आलिंग went out without telling anyone where she was going and returned an hour later। यानी कि वह सूरज ढलने की दिशा में बिना किसी को कुछ बताए कि वह कहाँ जा रही है वह चली गई और 1 घंटे बाद घर वापस आई। Her clothes covered in mud यानी कि उसके कपड़े मिट्टी में ढके हुए थे। Where did you go? तुम कहाँ गई थी? asked her son। उसके पुत्र ने पूछा। Then seeing that she was holding a small metal casket तब उसने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी धातु की डिबिया है। Hurried to her his gaze riverted on the casket यानी कि तब उसका ध्यान अपनी माँ से हटकर उस छोटी डिबिया पर आकर्षित हो गया। What is that? वह क्या है? Something that could change all our lives for the better। यानी कि माँ ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो कि हम सब का जीवन अच्छा और बेहतरीन कर सकता है। In different ways अलग अलग प्रकार से। Said his mother माता ने कहा। What does it contain? इसमें क्या है? ऐसा पुत्र ने पूछा। You will find out when I am dead and gone। तुम्हें यह तब मिलेगा जब मैं मर जाऊंगी और चली जाऊंगी। The young man lost no time informing his brothers। यानी कि उस जवान आदमी ने अपने भाइयों को बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं की about the casket उस डिब्बे के बारे में। It is obvious that she has not given us all her wealth। यानी कि वह जरूर अपना सारा पैसा हम सबको नहीं दी है। Said the eldest सबसे बड़े भाई ने कहा। She must have kept back some of her more valuable gems। यानी कि उनके पास जरूर ही कुछ न कुछ उनके कीमती हीरे होंगे। God alone knows how many caskets she has buried। सिर्फ भगवान जानता है कि उसने ऐसे और कितने डिब्बे गाड़ रखे होंगे। They questioned their mother, but she refused to tell what the casket contained। उन्होंने अपनी माता से पूछा लेकिन उस बुढ़िया ने मना कर दिया यह बताने से कि उस बक्से में
क्या था, और एवर इफ देयर वर मोर कास्केट्स हिडन एल्सवेयर, और यह भी उसने नहीं बताया कि क्या ऐसे और भी डिब्बे कहीं और छिपाए गए हैं। Many a time, बहुत बार, the brothers tried to open the casket in her absence, but it was securely locked and they could never find the key. यानी कि उन्होंने इसे खोलने का प्रयास किया अपनी माता की अनुपस्थिति में, लेकिन इस पर ताला लगा हुआ था और उन्हें चाबी नहीं मिली। But now Erling no longer felt unwanted. लेकिन अब अर्लिंग बिल्कुल भी पराया महसूस नहीं करती थी, उसे अनचाहा सा महसूस नहीं होता था। Her sons and daughter-in-laws fussed over her and went out of their way to make her feel welcome. यानी कि अब उसके पुत्र और उसकी बहुएं उसके लिए बहुत उत्तेजित रहती थी, और जैसा वह कहती थी वैसा ही वे करती थी, उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए। In fact, now each son tried to pursue her to stay longer than the 3 months. बल्कि अब प्रत्येक पुत्र यह प्रयास करता था कि उनकी माँ उनके यहाँ 3 महीने से भी ज़्यादा रुकें, बट शी नेवर एक्सटेंडेड हर स्टे, लेकिन वह कभी 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुकी। नॉट विशिंग टू शो अ प्रेफरेंस फॉर एनी सन, वह यह नहीं दिखाई कि उसके हृदय में किसी एक बेटे के लिए ज़्यादा प्यार है। शी पास्ड अवे इन हर स्लीप, यानी कि वह सोते सोते ही स्वर्गलोक को सिधार गई। अ फ्यू डेज बिफोर हर 84th बर्थडे, अपने 84वें जन्मदिन के कुछ दिनों पहले ही, हर फ्रेंड जिंग मेई केम फॉर द फर्नल rites and before departing handed over a key to the dead woman's eldest son in the presence of his brothers. यानी कि जिंग मेई उनके अंतिम संस्कार में आए और जाने से पहले उसके सबसे बड़े पुत्र को एक चाबी दे दी उसके सभी भाइयों की उपस्थिति में। दिस इज द की टू द कास्केट, कि यही उस बक्से की चाबी है। शी सेड एंड लेफ्ट, ऐसा उसने कहा और चली गई। The sons and their wives hurried to the old women's chamber in great excitement, यानी कि बेटे और उनकी पत्नियां जल्दबाजी में थी और काफी उत्साहित भी थी उस बक्से को लेकर। This was the day they had been waiting for weeks and months and years, यानी कि ये वही दिन था जिसके लिए वे साल, दिनों तथा महीनों से प्रतीक्षा करते आए थे। They bolted the doors from inside and sat around the casket. उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और उस बक्से के चारों ओर बैठ गए। With trembling hands, हाथों में सिहरन के साथ, the oldest brother fitted the key into the lock and turned it, यानी कि सबसे बड़े भाई ने ताले में चाबी लगाई और उसे घुमा दिया। It opened with a click, यह एक बार में ही खुल गया। The man flicked open the lid and then they all stared with disbelief at the contents. यानी कि उस आदमी ने उसका ढक्कन खोला और तब उन्होंने बड़े ही अविश्वास से उसमें रखी वस्तुओं की ओर घूरना प्रारंभ कर दिया। Ordinary pebbles, उसमें साधारण कंकर थे। The gem might be below, यानी कि हो सकता है कि हीरे जवाहरात नीचे हों, said the eldest brother and frantically overturned the contents. यानी कि ऐसा सबसे बड़े भाई ने कहा और सभी कंकड़ को नीचे गिरा दिया या उन्हें पलट दिया। All they found was a note from their mother. It read, यानी कि उन्हें सिर्फ एक पत्र मिला जो कि उनकी माता द्वारा लिखा गया था, जिसे उन्होंने पढ़ा। Great disappointment waits all those who lives center around money, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे पर आधारित रहते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, उन्हें घोर निराशा हाथ लगती है। It is a sad thing when an old woman has to resort to trickery to get her sons to look after her. यानी कि यह एक बहुत ही दुखी करने वाली बात है कि एक बूढ़ी माँ को
अपने ही पुत्रों से अपना ख्याल रखने के लिए, अपना ध्यान देने के लिए प्रवंचना करनी पड़े? इट शोज लैक ऑफ कैरेक्टर नॉट ओनली इन हर सन्स बट इन देयर मदर टू। यानी कि यह संस्कार तथा चरित्र की विहीनता को दर्शाता है, न सिर्फ उसके पुत्रों में बल्कि माता में भी। यू एट लीस्ट हैव टाइम टू चेंज योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारे पास तो खुद को बदलने का मौका भी है। एंड माई लास्ट मैसेज टू यू इज ट्राई टू डू सो। और मेरा अंतिम संदेश तुम लोगों से यही है कि तुम लोग बदलने का प्रयास करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।